पालघर में सनसनीखेज वारदात। नेवी अफसर को जिंदा जलाया। पहले अपहरण फिर मांगी फिरौती। महाराष्ट्र के पालघर में एक बेहद ही खौफनाक वारदात हुई है। वारदात किसी और के साथ नहीं बल्कि एक नेवी अफसर के साथ हुई है। इस नेवी अफसर का नाम है सूरज कुमार दुबे, जिसकी अधजली लाश पालघर के जंगल में एक नाले से बरामद की गई है और अस्पताल में भर्ती करवाने के दौरान इस नेवी अफसर की मौत हो गई। नेवी अफसर सूरज कुमार दुबे झारखंड के पलामू का रहने वाला था, जो कोयंबटूर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। अब सवाल है कि आखिर झारखंड के पलामू का रहने वाला सूरज महाराष्ट्र के पालघर कैसे पहुंचा, जबकि वो तमिलनाडु के कोयंबटूर में जा रहा था। परिजनों के मुताबिक सूरज कुछ दिन पहले ही अपने घर पलामू छुट्टी पर आया था। 30 जनवरी को वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर के लिए रवाना हुआ। बीच में हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सूरज ने अपने घर पर परिजनों से बात की। इसके बाद सूरज से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों का आरोप है कि सूरज ने पुलिस को बयान दिया है कि उसे चेन्नई से अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद उसे 3 दिनों तक चेन्नई में ही किसी अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर रखा गया। परिजनों का आरोप है कि अपहरणकर्ताओं ने सूरज से पैसे की भी मांग की थी, जिसे सूरज ने पुलिस को भी बताया है। बदमाशों ने नौसेना के अधिकारी सूरज से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्होंने सूरज को तलासरी के वेवजी इलाके में स्थित जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया। आग लगने से नेवी अफसर सूरज कुमार दुबे बुरी तरह झुलस गए। एक स्थानीय निवासी की जब उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी घोलवड पुलिस को दी। मौके पर पहुंची घोलवड पुलिस ने बुरी तरह से झुलस चुके सूरज को दहाड़ू के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हालात बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुंबई के नेवी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां शनिवार को सूरज की मौत हो गई। बयान दे के मरा है कि मुझे अपहरण करके 3 दिन चेन्नई में रखा है, पैसा मांग रहा था और इसके बाद यहाँ पर चेन्नई में से यहाँ पालघर में लाके जंगल में जला दिया गया उसको। वो तो साफ पैसा का वहाँ पर अपहरण कराया, पैसा मांग रहा था। परिजनों की माने तो सूरज का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वो बेहद ही सरल स्वभाव का था। उस तरह का वो किसी से बोलता भी नहीं था, कम बोलता था, मृदु भाषी लड़का था मेरा, झगड़ालू किस्म का लड़का नहीं था। वो हमेशा कोऑपरेट करने वाला लड़का था। सूरज के पिता को सूरज के ही यूनिट के धर्मेंद्र नाम के अफसर पर शक है। पिता का आरोप है कि सूरज जब से घर से निकला है तब से धर्मेंद्र लगातार सूरज से बात कर रहा है। धर्मेंद्र के पास सूरज की पल पल की जानकारी थी। पुलिस से यही मांग है कि उसी का यूनिट का धर्मेंद्र नाम का लड़का है और वो उससे जब 13 बार बातचीत किया जाते समय वो धर्मेंद्र मेरे लड़के से। सूरज के परिजनों ने पुलिस प्रशासन और नेवी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो इतने दिनों से गायब होने के बावजूद भी ना तो सेना और ना ही प्रशासन ने सूरज की कोई खोजबीन की। प्रशासन और सेना का लापरवाही हम इसमें कहेंगे कि 4 दिन से 5 दिन से लड़का 1 सप्ताह से गायब है और किसी तरह के कोई खोजबीन ही नहीं हुआ। एक दिन होता है, दूसरे दिन दूसरे तरह का खबर मिलता है। हम लोग बार बार वहां से संपर्क करके पुलिस प्रशासन के थ्रू यहाँ संपर्क कर रहे थे। अगर प्रशासन चाहती तो उस लड़का को कुछ भी नहीं होता। नेवी के एक अफसर का चेन्नई से इस तरह अपहरण, 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखना, फिरौती न मिलने पर महाराष्ट्र के पालघर के जंगल में लाकर जिंदा जलाना, जली हुई हालत में उसकी बॉडी नाले में मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। परिजनों की मांग है कि सूरज की इस तरह निर्मम हत्या का उच्च स्तरीय जांच की जाए। सच्चाई उजागर करवाएं, मेरे बेटे को न्याय दिलाएं। न्याय की गुहार में लगा रहा हूँ हर जगह से कि किसी तरह मेरे बेटे को न्याय दिया जाए।
वो देश की सेवा के लिए मर मिटा। किसकी उच्च स्तरीय जांच हो, देश का जवान है ये और बहुत कम उम्र का युवा है और उसकी हत्या हुई है, बहुत बेदर्दी तरीके से हत्या हुई है, पूरी तरह से जला दिया गया है उसको। तो महाराष्ट्र सरकार उच्च स्तरीय जांच करे या सीबीआई की जांच करे, हमारी तो यही डिमांड है। पालघर पुलिस ने फिलहाल 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है। अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पालघर में आईपीसी की धारा 302, 364, 392 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सूरज पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्व डीहा के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही 2019 में सूरज सिबिंग सीमैन के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। इस वक्त कोयम्बटूर के आईएनएस अग्रणी पर सूरज की तैनाती थी। किसान पिता के बेटे सूरज अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। मई में सूरज की शादी होनी थी। उनके निधन की खबर मिलते ही अब पूरे गांव में मातम फैल गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि नेवी अफसर सूरज की मौत की गुत्थी कब सुलझती है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।